हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं एनसीएल की तरफ से आई हुई नई वैकेंसी जैसे सुपरवाइजरी एंड टेक्नीशियन के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सिलेबस में मैंने उन सभी टॉपिक्स को लिए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एनसीएल का जो टेक्नीशियन एग्जाम रहता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। पहले पार्ट पे आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 70 मार्क्स के रहते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। और दूसरे पार्ट पे आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 30 मार्क्स के रहते हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन रहते हैं 100 और ये 100 मार्क्स के रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इन क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने में आपको 90 मिनट की टाइमिंग मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं किन किन ट्रेड से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी सबसे पहली ट्रेड है मैकेनिकल। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं मैकेनिकल ट्रेड के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, वाइब्रेशन, मैकेनिक ऑफ डिजाइन, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग मटेरियल, पावर ऑफ इंजीनियरिंग, टर्बो मशीनरी, ऑपरेशन रिसर्च, प्रोड्यूसन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, आप सभी लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम। इसके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चलिए उनको भी देखते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर, कॉन्टिन्यू टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, एलटीआई सिस्टम, आप सभी लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। और लास्ट है नेटवर्क थ्योरियम्स। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। दोस्तों, इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, बीजेटे, मॉस कैपेसिटर, फोटो डायोड एंड सोलर सेल। इसके बाद है एनर्जी बैंड्स, इसके बाद है कैरियर ट्रांसपोर्ट, आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे है द इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पूछे जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इसका पहला पॉइंट है बीजेटे, मॉसफेट एम्पलीफायर्स, साइनसॉइडल ऑस्किलेटर्स, इसके बाद है फंक्शन जनरेटर्स, इसके बाद है वोल्टेज रेफरेंस सर्किट, इसके बाद है पावर सप्लाईज, रिपल रिमूवल एंड रेगुलेशन, आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि बात करें डिजिटल सर्किट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डाटा कन्वर्टर्स, इसके बाद है सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज, इसके बाद है द 8-बिट माइक्रो प्रोसीजर, इसके बाद है नंबर सिस्टम, इसके बाद है सीक्वेंशियल सर्किट्स, आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें कंट्रोल सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो इसका पहला टॉपिक है बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, इसके बाद है ट्रांजिस्ट एलटीआई सिस्टम, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसके बाद द लास्ट पॉइंट है स्टेट वेरिएबल मॉडल एंड द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन, इसके बाद है टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, इसके बाद है बेसिक ऑफ टीडीएमए, एफडीएमए और सीडीएमए, इसके बाद है रैंडम प्रोसेस, इसके बाद है एनालॉग कम्युनिकेशन, इसके बाद है इंफॉर्मेशन थ्योरी, इसके बाद है डिजिटल कम्युनिकेशन, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेवगाइड्स, एंटेनास, बेसिक ऑफ रडार, लाइट ऑफ प्रोग्रेशन इन ऑप्टिकल फाइबर, इसके बाद है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन, इसके बाद है प्लेन वेव्स एंड प्रॉपर्टीज, इसके बाद है ट्रांसमिशन लाइंस। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फिटर ट्रेड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो इसका पहला टॉपिक्स है सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन, सेफ्टी इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, यूज ऑफ फायर एग्जिटिंग्विशर,
इसके बाद है मार्किंग ऑफ ड्रिलिंग थ्रू होल्स, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिटर ट्रेड टॉपिक से। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं मैकेनिस्ट ट्रेड टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इसका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ इंटरचेंजेबल सिस्टम, सरफेस फिनिश एंड सिंबल्स, कटिंग टूल्स मटेरियल्स, वर्किंग होल्डिंग डिवाइसेस, ड्रिलिंग मशीन, प्लानिंग एंड स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइप्स। ये जो टॉपिक्स हैं मैकेनिक टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं टर्नर ट्रेड टॉपिक्स के कि टर्नर ट्रेड टॉपिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला टॉपिक्स है प्रेसिशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद है टेपर, इसके बाद है लेथ ऑपरेशन इसेंट्रिक टर्निंग, इसके बाद है स्क्वायर ट्रेड, इसके बाद है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए ये टेक्निकल सब्जेक्ट के टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब बताने वाला हूँ मैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता था कि टेक्निकल सब्जेक्ट के इसमें 70 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंजक्शन, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टिव, एंटोनिम सिनोनिम्स, कॉमन एरर, जेंडर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में कि जनरल नॉलेज से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों जनरल नॉलेज से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाए हैं, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। यदि आप उन वीडियो को भी देख लेते हैं तो इन सभी टॉपिक से सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है फिगर क्वालिफिकेशन यानी आकृति को गिनना, इसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्लड रिलेशन, इसके बाद है नंबर रैंकिंग, इसके बाद है वेन डायग्राम। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर पे पूछे जाते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मैथ के बारे में कि मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रेजेंटेशन, HCF, LCM, एज प्रॉब्लम्स, टाइम डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पाइप एंड किस्टन एंड एवरेज। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी मैथ से रिलेटेड कई वीडियो बनाई हैं, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। दोस्तों अब बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के। तो दोस्तों यह एक तरह से मैथ ही होते हैं जिसके टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि 100 मार्क्स का पेपर रहता है। यदि आप UR, EWS या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप SC, ST, ESM, OBC या PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तो ही आप इसको पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग इसके कट ऑफ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।